तो एक तरफ इंतजार था कि स्विट्जरलैंड से दुनिया के लिए खुशखबरी आएगी। अरियल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिद की वजह से अमेरिका और ईरान शांति वार्ता टूटने के कगार पर जा पहुंचा है। सवाल सीधा है, जब जो देश दशकों की दुश्मनी भुलाकर बातचीत की मेज पर दो देश आ रहे हों, जब कतर जैसा देश दिन रात एक करके दोनों को एक छत के नीचे लेकर आया हो, तो बातचीत शुरू होने से ठीक पहले सामने वाले को युद्ध और हमले की धमकी देने का आखिर तुक क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने यही किया है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी जो दावे इस समय कर रही है, अगर वो सच है तो ये साफ है कि स्विस डील को ईरान ने नहीं बल्कि ट्रंप की ईगो और उनकी धमकी ने मटियामेट किया। ट्रंप ने ईरान के सामने शर्त रख दी है कि पहले हिजबुल्लाह को रोको वरना हम तुम पर हमला कर देंगे। वैसे में सवाल ये है कि अगर ये डील पूरी तरीके से रद्द होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या ट्रंप की जिद दुनिया को एक और महायुद्ध की तरफ धकेल रही है? हमारे साथ मौजूद मेहमानों से इसी मुद्दे पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट देखिए। क्या ट्रंप की जिद डील पर भारी पड़ रही है? क्या ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान के साथ शांति वार्ता हो? हर बार ऐन वक्त पर ट्रंप धोखा क्यों दे देते हैं? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि स्विट्जरलैंड में चल रही अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता फिर से ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है। इसकी वजह है ट्रंप की धमकी, हिजबुल्लाह को रोको वरना पिछले हफ्ते से ज्यादा सख्त एक्शन होगा। ईरान की न्यूज एजेंसी का दावा है कि बातचीत शुरू होने से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह सख्त संदेश ईरान तक पहुंचता है। ट्रंप ने ईरान को सीधी सीधी धमकी दे दी है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह को तुरंत रोके वरना ईरान को दोबारा अमेरिका के हमलों का सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की इसी वार्निंग के बाद ईरानी टीम के मुखिया मोहम्मद बाघेर गालिबाफ भड़क गए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरान किसी भी अमेरिकी धमकी के आगे झुकने या डरने वाला नहीं है। नतीजा यह हुआ कि दोनों देशों के बीच पहले से तय हैंडशेक और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ होने वाला जॉइंट फोटो सेशन रद्द हो गया। ईरानी टीम बातचीत को बीच में ही छोड़कर इमारत से बाहर निकल गई। ईरान जहां इसे अपनी संप्रभुता और ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ एक बड़ा कदम बता रहा है, तो वहीं वॉशिंगटन के गलियारों से अलग ही खबर सामने आ रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन यहाँ कई बड़े और गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये कि अगर बातचीत सामान्य थी तो दोनों पक्षों के बीच जॉइंट फोटो सेशन क्यों नहीं हुआ? दूसरा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में बातचीत शुरू होने से ठीक पहले ऐसी धमकी देकर इस पूरी डील को खुद ही खत्म करना चाहते थे? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि कतर जो इस पूरी बातचीत की मध्यस्थता कर रहा है, उसकी इस वॉकआउट पर प्रतिक्रिया अब तक क्यों नहीं आई? जाहिर है मिडिल ईस्ट में तनाव जिस चरम पर है, उसे देखते हुए अमेरिका और ईरान की ये बातचीत बेहद नाजुक मोड़ पर थी। अगर ईरानी मीडिया का दावा सच है तो ट्रंप का यह आक्रामक रुख साफ करता है कि नई अमेरिकी सरकार ईरान को किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। और अगर अमेरिका का दावा सही है तो क्या ईरान इस बातचीत से पीछे हटने के लिए ट्रंप के बयान को सिर्फ एक बहाना बना रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। हमारे साथ गेस्ट का बड़ा पैनल इस समय मौजूद है। रविंद्र सचदेवा, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ेंगे। कर्नल अनुराग शुक्ला, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, कर्नल दिनेश रैन, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ट्रंप की धमकी से ईरान अब भड़क गया है, बातचीत छोड़ करके निकले ईरानी अधिकारी। अमेरिका ईरान में शांति वार्ता फ्लॉप हो गई है। वेंस के साथ फोटो सेशन से ईरानी डेलीगेशन ने इनकार कर दिया। हालांकि अमेरिकी अधिकारी इस दावे को गलत कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये दुनिया के सामने है कि कोई जॉइंट सेशन नहीं हुआ, ना ही अधिकारी ये डेलीगेशन में एक साथ बैठे नजर आए और तमाम कोशिशें वार्ता की विफल होती नजर आ रही हैं। हमारे साथ गेस्ट इस समय मौजूद हैं कर्नल अनुराग शुक्ला का सबसे पहले रुख करते हुए। कर्नल शुक्ला, जाहिर तौर पर इस समय जो परिस्थिति दिख रही है, डोनाल्ड ट्रंप पहले कुछ और कहते हैं, फिर कुछ और कह देते हैं। जैसे ही शांति के मेज पर पहुंचती है बातचीत, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान पूरे बातचीत का मोड़ है वो बिल्कुल रुख एकदम अलग कर देता है। क्या ऐसा है कि अमेरिका ईरान को इस समय कम आंक रहा है और आगे की स्थिति कैसे बनती हुई देख रहे हैं?
जी, अगर मैं इस युद्ध की बात करूं और युद्ध के बाद जो समझौता हुआ, इसमें एक ना बहुत बड़ा ट्रस्ट डिफेक्ट है। जब युद्ध की शुरुआत हुई थी उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि कहा कुछ गया था, करा कुछ गया था, एक शांति दौर का वार्ता चल रहा था, उसके बीच में बम्बार्डमेंट शुरू हो गई। तो आज भी अगर आप देखें कि 60 डेज का सीज फायर तो शुरू हुआ है, लेकिन इसके बावजूद एक अलग तरह का माहौल देखा जा रहा है, एक अलग तरह की धमकियां आ रही हैं एक पक्ष की तरफ से, दूसरे पक्ष के ऊपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल बन जाता है। अगर इस चीज को देखें, उन्होंने फोटोग्राफिक सेशन से भी मना कर दिया है और उन्होंने कोई जॉइंट स्टेटमेंट भी दे ही दिया है। एक तरह से एक शुरुआती दौर का जो 60 डेज का पीरियड मिला है, जिसमें हमें पीस टॉक करनी है, एक समझौते के ऊपर समझौता बनाना है, एक कॉमन पॉइंट पे आना है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पहुंचने के लिए कोई ट्रस्ट बनता नजर आ नहीं रहा है यहाँ पे। और एक तो यह है कि, लेकिन अगर आप दूसरे एंगल समझे कि अगर अमेरिका के एंगल समझा जाए, तो वो कोशिश कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाने के लिए कि हम बहुत पावरफुल हैं, हमारे टर्म्स पे ये सारी वार्ता चल रही है, हमारा जैसा डिक्टेशन है वैसा ही होगा। लेकिन अगर हम 14 पॉइंट्स की बात करें जो डिस्कस किए जाएंगे, वो 14 पॉइंट में कहीं ना कहीं दबाव ईरान की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से कमजोर पड़ते जा रहे हैं ट्रंप अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने, तो उसी को बैलेंस करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी धमकी दी है। ईरान तुरंत लेबनान में हिजबुल्लाह को रोके, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से बड़ा हमला करेंगे। बड़ी जानकारी है, पहले से भी जोरदार हमला करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये चेताते हुए ईरान को नजर आए, जिसके बाद ये पीस डील बेहद खराब मोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब ईरान की तरफ से भी जो बातें हैं वो कही जा रही हैं, उसकी तरफ से आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। अचानक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हिजबुल्लाह का बात करना ईरान को पच नहीं रहा, और जो डील थी वो लगभग यहाँ फेल होती हुई कम से कम नजर आ रही है इस बातचीत के बाद में। रविंदर सचदेवा हमारे साथ हैं। रविंदर सर, ये अमेरिका करना क्या चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते हैं? ऐसा लगता है कि सिर्फ एक रणनीतिक प्रेशर है जिसकी वजह से वो डिसीजन ले रहे हैं। जब डिसीजन पर आते हैं तो उनको लगता है कि अमेरिका इज ग्रेट, अमेरिका शुड बी ग्रेट अगेन, और इसीलिए अपनी बातचीत का रुख मोड़ लेते हैं। लेकिन ऐसे में किस तरीके का पेयर प्रेशर है? गुड मॉर्निंग। देखिए, ट्रंप डील तो चाहते हैं, पर ट्रंप को अलग अलग एंगल से प्रेशर आ रहा है। उनको अपने देश के अंदर, अपनी पार्टी के अंदर उनको ऑपोजिशन मिल रही है कि तुम इस डील से लेकर के क्या आए। उनको जो ऑपोजिशन डेमोक्रेट्स है वो कह रहे हैं तुम लेकर के क्या आए। इधर इजराइल की जो लॉबी है, इजराइल लॉबी तो नहीं मैं कहूंगा, मानो नेतन्याहू की जो लॉबी है अमेरिका में, वो कह रही है ट्रंप को कि आप ऐसे कैसे नेतन्याहू को बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं। तो ट्रंप ये सारे एंगल्स के प्रेशर फेस कर रहा है। उधर ईरान ने, आप देखिए, जब ये वॉर शुरू हुई थी तो मुद्दा नंबर 1 था यूरेनियम। जब ये वॉर में सीज फायर हो और ईरान ने हॉर्मूज का ब्लॉकेड कर गया था, मुद्दा हो गया भैया हॉर्मूज नंबर 1 हो गया, हॉर्मूज खुले, और यूरेनियम नंबर 2 हो गया। अब आते आते जब तक ये डील का खाका बना, ईरान ने कहा कि पहले तो लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अटैक रोको, फिर आगे बात होगी। तो अब ये हो गया कि लेबनान का मुद्दा नंबर 1 हो गया है, हॉर्मूज का मुद्दा नंबर 2 हो गया है, और यूरेनियम चला गया नंबर 3 पर। और ईरान अब अड़ गया है, फिलहाल जो दिखता है कि हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक ना हो, और उसको उन्होंने बढ़ा करके बिगर पिक्चर ये भी दे दी है एक तरह से लेबनान। अब इजराइल के लिए लेबनान एक अलग इक्वेशन था। अमेरिका ने भी सोचा था ठीक है, ये बात कर रहे हैं कि लेबनान में अटैक रुके, हम देख लेंगे, चलो रुकवा देते हैं। बट अब तो ये दिख रहा है कि ईरान क्लियर कट अड़ा हुआ है कि नंबर 1, और वो ये भी कह रहे हैं जो एमओयू हुआ है, आप देखिएगा उसमें जो नंबर 1 पॉइंट है ना, 14 पॉइंट का एमओयू है, नंबर 1 पॉइंट है कि लेबनान कि सारी जंगें रुकेंगी, इंक्लूडिंग अगेंस्ट लेबनान एंड अलाइज इन दिस जोन। तो ईरान कह रहा है कि इस डील में हमें आगे बात करने से पहले सबसे पहले नंबर 1 को हमें सॉल्व करना है। तो ईरान नंबर 1 पे अटका हुआ है। बट एट द सेम टाइम जो बातचीत हुई है, लगता है कई मुद्दों पे कुछ तो बातचीत हुई है, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो ये सारी पार्टीज वहां पे कह रही है काफी प्रोग्रेस हुई, बट उधर से ट्रंप थ्रेटन कर रहा है इनको कि अगर तुम नहीं मानते तो तुम घर ही नहीं पहुंचोगे, मैं तुम्हें रास्ते में उड़ा दूंगा। तो इस समय भी हेवी ड्यूटी नेगोशिएशंस चल रही हैं, एक पोजिशनिंग चल रही है मेरे विचार से। पर चांस ये है कि इजराइल को अमेरिका प्रेशर करेगा फिलहाल के लिए। इजराइल प्रेशर करेगा, जो पहले कर भी रहा था, और समझौते के लिए इजराइल तैयार भी नहीं हुआ। इसी बीच बड़ी जानकारी, स्विट्जरलैंड में जेडी वेंस की बेइज्जती, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के चेहरे पर तनाव नजर आया है। तो शहबाज पसीना पसीना नजर आए। ये तस्वीरें आप देखिए, पाकिस्तान की किस लेवल की बेइज्जती जो है
वो दुनिया के सामने हो रही है। ईरानी डेलीगेशन ने हाथ नहीं मिलाया, फोटो सेशन से भी इनकार कर दिया। शहबाज गिड़गिड़ाते रह गए, रिक्वेस्ट करते रह गए, लेकिन ईरानी डेलीगेशन ने साफ कर दिया। कर्नल दिनेश, दो सवाल मेरा। पहला तो क्या डोनाल्ड ट्रंप की धमकी की वजह से पहले दिन की बातचीत बेनतीजा हो गई, ये कहना सही नहीं होगा? दूसरा, अगर इसी तरह से बातचीत बिगड़ती रही तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अंजाम क्या होगा? देखिए आयुष, ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था पेजेश्कियान के और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, अगर आपको इसको डीपली देखें तो मैं तो इसको ये कहूंगा ये मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि इसका कोई खाका ही नहीं बना था आगे बढ़ना कैसे है। और रही बात अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप और बेंस, ये दो टीम है। बेंस के साथ में कुशनर है और आपके विटकॉफ है। ये है गुड टीम, ये गुड कॉप। और बैड कॉप में आपके आ जाते हैं इनके डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ और साथ में इनके जो रक्षा मंत्री हैं और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। ये दो टीम बटी हुई है। एक छोटा सवाल और जोड़ना चाहूंगा। मार्को रूबियो मिडिल ईस्ट आ रहे हैं, ठीक पैरेलल बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है या कोई खास एक एजेंडा डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में है जो अब तक दिख नहीं रहा है? नहीं, ये एजेंडा है। हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो टीम गई है वहां पे स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा में, आप इसको देखिए, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। बेंस एक तरफ खड़ा रह गया, अगाची उनसे हाथ भी नहीं मिलाया, साइड में निकल गए। लेकिन इस मीटिंग से पहले ईरानियन डेलीगेशन की सबसे पहली शर्त ये थी कि एक भी न्यूज चैनल्स वहां प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और उसका बेसिक एम हम ये समझ सकते हैं कि जो भी वो बातचीत वहां कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि जो हार्ड लाइनर्स बैठे हैं ईरान के अंदर, तो बैक होम पे कुछ गलत मैसेज चला जाए, तो वो नहीं चाह रहे थे। नंबर एक। नंबर दूसरा, देखिए इनके साथ में कौन कौन गया था। अगाची गए, उसके बाद में संसद के जो इनके स्पीकर हैं कालीबाग, वो गए। और साथ में कौन गया? बैंकर्स का टॉप लीडरशिप गया, साथ में तेल की टॉप लीडरशिप गई। तो आप मुझको बताइएगा, क्या ईरान वहां पे लड़ाई कर चाहता है और क्या चाह रहा है? तीसरा, अब जो इनके पास में पॉइंट्स दिए थे इन्होंने 14 पॉइंट्स, उनमें से 5 पॉइंट के ऊपर इनकी डिफरेंस था। पहला पॉइंट तो था इनका, जो कि चालाकी के साथ में, बड़ी चालाकी से नेगोशिएट किया गया ईरान द्वारा, वो था कि जितने भी इनके अलाइज हैं सीज फायर किया जाए, साथ साथ उनकी इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को ध्यान रखा जाए। यानी क्या वो चाहते हैं कि ईरान को लेबनान में से, उसका मतलब ये हुआ कि अब नेक्स्ट स्टेप पे बोलेंगे कि भाई इजराइल को बोलो खाली करें, जो होने वाला है नहीं। हाँ। नंबर एक। नंबर दूसरा, वैसे भी अगर बड़े पैमाने पे देखें तो ऐसा लगता है कि ईरान यहाँ पर कहीं ना कहीं जीतता हुआ नजर आ रहा है, और यही तस्वीरें नजर भी आई फिर अमेरिका के राष्ट्रपति चाहे कुछ भी कहे। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ईरानी सेना की अमेरिका को नसीहत, यूएस वाले अपने राष्ट्रपति को समझाओ, ये नसीहत दी गई है। तो ये कहा गया कि इजराइल के बीच में न आए ट्रंप, इजराइल को एक दिन में घुटने पर ला देंगे। ये भी कहा जा रहा है कि खुर्रमशहर मिसाइल का इस्तेमाल ईरान की तरफ से इजराइल के खिलाफ किया गया। इजराइल लगातार लेबनान में लिटानी रिवर तक पहुंच चुका है, बफर जोन बनाने की पूरी प्लानिंग उसने कर ली है, और दूसरी तरफ ये टसल बढ़ता हुआ। रविंद्र सर, क्या इस पूरी बातचीत में इजराइल एक बड़ी बाधा के तौर पर इस समय सामने आ रहा है? और अगर ईरान ने अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को एक्टिवेट कर दिया तो क्या अमेरिका बहुत सारे मोर्चे पर फंस जाएगा? देखिए, ईरान के बारे में प्रॉक्सीज कितने हैं और कितने एक्टिवेट करेगा, कितने इफेक्टिव है, वो ज्यादा मतलब वो फायर पावर नहीं रही। ठीक है, हिजबुल्लाह है, यस, ईरान के प्रॉक्सी जो है, जो शिया मिलिशियाज है, खतैर हिजबुल्लाह वगैरह इराक में है, हूतीस तो भी साइड में बैठे हुए थे। तो ईरान, बट यस, ईरान सरवाइव करता जा रहा है, और ईरान का सर्वाइवल ही उसके लिए एक तरह की विक्ट्री या फॉरवर्ड मोमेंटम देता है। इस समय तो आप छवि के हिसाब से देखिए, और जिस हिसाब से ईरान एक्ट कर रहा है, ईरान फ्रंट फुट पे है। और ये लेबनान वाला जो मामला इन्होंने फंसा दिया है, हिजबुल्लाह वाला, वो एक बहुत बहुत मेजर एंगल ईरान ने क्रिएट कर दिया, और अमेरिका मान गया था। अब वो पॉइंट 1 है, तो अब है कि इजराइल को लेकिन रविंद्र सर, दिक्कत कहाँ आई? पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि नेतन्याहू रोक देंगे, अटैक नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने उनकी बात नहीं माना। अब हम देख रहे हैं कि लगातार हिजबुल्लाह पर अटैक जारी है। क्या नेतन्याहू की वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है? कुछ हद तक तो वो है, एंड नेतन्याहू तो पूरा प्रयास करेंगे कि इस जो भी ये डील हुई है इसको स्कटल किया जाए। बट बॉटम लाइन, अगर अमेरिका इंसिस्ट करता रहा तो नेतन्याहू को शायद बात मानने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा नेतन्याहू का, चाहे जितने ही बिल्कुल ये हिडन एजेंडा हो सकता है यूएस का, ये यहाँ पर दिख रहा है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। बहुत एक बड़ी खबर, इंपॉर्टेंट खबर आ रही है इसी बीच, हॉर्मुज से जुड़ी हुई, जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है।
रविवार को महज 5 जहाज हॉर्मूज से गुजरे हैं। एक दिन पहले हॉर्मूज से 26 जहाज गुजरे थे। हॉर्मूज को ईरान ने एक बार फिर से ब्लॉक कर दिया है, जो कि डील में बातचीत हुई थी, जिस पर MOU साइन हुए थे, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने की बात की गई थी, लेकिन एक बार फिर से आवाजाही प्रभावित हो गई है। ऐसे में ये जो डील है वो यहाँ पर क्या कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है? कर्नल शुक्ला, क्या ये मान लिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डील करना नहीं चाहते हैं? उनका एक ही मकसद है कि ईरान को झुकाना, और ईरान ने तो पहले ही क्लियर कर दिया, झुकना होता तो बहुत पहले झुक जाते, लेकिन अभी तक ये नहीं हो पाया। क्या डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि सिर्फ अपनी जिद बनवाए, जो कि जाहिर है ईरान नहीं मानेगा? अगर हम मिलिट्री वाइज इस सिचुएशन का अनाकलन करने की कोशिश करें तो दोनों साइड इस समय क्या कर रही हैं, अपने अपने बिल्डअप कर रही हैं। जो 30 दिन 40 दिन का जो युद्ध हुआ था इन शुरुआती दौर में, तो उसके अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की बैकग्राउंड में कोशिश की जा रही है। उसके बाद एक लल पीरियड आया जिसको सीज फायर का नाम दिया गया, और उसके बाद एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ। इसके बाद एक वार्ता चल रही है। लेकिन अगर आप इनकी बयानबाजी से देखें तो ये ज्यादातर कोशिश इस तरह की जा रही है कि किसी तरह बातों को बढ़ाया जाए, टाइमलाइन को बढ़ाया जाए, लेकिन कोई कंक्लूजन निकलता नजर नहीं आ रहा। अगर एक टेबल पे बैठ के कोई वार्ता शुरू होती है तो कोई ट्रंप वहां से बैठ के दूसरी स्टेटमेंट दे देते हैं, यहां से इजराइल अटैक कर देता है, तो किसी ना किसी तरह से उसको घुमाया फिरा के इस तरह किया जा रहा है किसी तरह बात ना बने लेकिन बात चलती भी रहे। तो मुझे इसकी तरफ से यही समझ में आता है कि कहीं बैकग्राउंड में ये लोग अपना अर्सनल बिल्डअप करने की तैयारी में है। जो इन्होंने लॉस किया उसको बिल्डअप कर रहे हैं, रिइंफोर्स कर रहे हैं, और वही काम इराक भी करता नजर आ रहा है। वो अपने रिसोर्सेज बढ़ा रहा है, वो अपने डिफेंस तैयार कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस युद्ध की आशंका और है, अगर इसी तरह कोई कंक्लूजन नहीं निकला, जो कि क्योंकि जैसे देखा जाए कि जिस तरह के इनके टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं बड़े हार्श हैं, इसके ऊपर कोई कॉमन पॉइंट पे आना इतना आसान नहीं है, और यहाँ पे कोई मीडिएटर भी इस तरह का कोई मजबूत मीडिएटर नहीं है जो कि इनको पुश कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्डअप की तैयारी चल रही है, एक तरह से टाइमलाइन को बढ़ाया जा रहा है और कोई कंक्लूजन ना निकालने की कोशिश की जा रही है। कर्नल दिनेश, क्या ये ट्रंप की जिद है या घरेलू मोर्चे पर इमेज क्राइसिस से जूझ रहे डोनाल्ड ट्रंप के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के पास में ऑप्शन इसलिए नहीं होगा बिकॉज जब डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो, उन दोनों की तरफ से ऑब्जेक्शन ये आया था कि आपने पता नहीं कैसी डील कर डाली है, जो पहले जो 2015 में जो डील हुई थी उससे भी बेकार है या उससे भी खराब है। तो एक रीजन जो दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने वो ये दिया था कि दुनिया के लिए मुझे हॉर्मोज खोलना है। अब वो हॉर्मोज के अंदर भी वापस क्वेश्चन मार्क लग गया। इफ यू परमिट मी, आई लाइक टू टेल यू कि ऐसा नहीं है कि इस मीटिंग के अंदर सब कुछ बेकार हो गया है। 12 घंटे की इनकी मीटिंग चली थी। उसके बाद में लास्ट में जो मीडिएटर्स है, कतर है या फिर पाकिस्तान है, एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और साथ ही साथ में इनके अंदर आपस में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है वो ये है कि अभी कम्युनिकेशन लाइन हॉर्मोज के बारे में भी और लेबनान के बारे में भी अमेरिका और ईरान के बीच में खोली जाएंगी। एक हाई लेवल कमिटी बनाई गई है जिसके अंदर सभी चीफ नेगोशिएटर्स जो है वो वार्तालाप में रहेंगे आपस के अंदर। और तीसरा यह है कि जो 60 डेज का जो टाइम दिया गया है उसके अंदर अंदर जितने भी पॉइंट्स है, 14 पॉइंट्स का जो ये है इनका आपके अंदर का MOU वो किया जाएगा। बट she can just permit me just 1 second. But the problem is कि ना तो दोनों जगह हार्ड लाइनर्स हैं। इधर IRGC है और उसके अगेंस्ट में सॉफ्ट में पेजेश्कियान, अरागची और कालीबाग है। तो वहीं पे रिपब्लिकन्स के अंदर भी हार्ड लाइनर्स और दूसरे लोग दो टीम में बटा हुआ है। अब ऐसे के अंदर जैसे कि देखा गया अभी इस मीटिंग के दौरान में हर एक अपना फेस सेविंग करने की कोशिश कर रहा है एट होमलैंड। लेकिन जहां तक सवाल है इजराइल का और अमेरिका का, मेरा मानना है ये बहुत प्लान्ड अटैक चल रहे हैं और इसके अंदर डेफिनेटली एक गेनिंग टाइम है, जैसे अभी बताया गया, पहले पैनलिस्ट ने बताया है, दे आर गेनिंग टाइम एंड डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ बिग एक्शन। और यही से सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका गलती कर रहा है? वो क्या इराक जैसी स्थिति, अफगानिस्तान जैसी स्थिति इस समय ईरान के साथ भी सोचता नजर आ रहा है? यही वजह है कि हर एक मोर्चे पर अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप कह सकते हैं गिरते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।